मैं सबसे पहले तो आप मीडिया के दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि बावजूद इस गर्मी के, इस हबस के, आप जिस जज्बे के साथ यहाँ पे पूरी कौम को बराह रास्त यहाँ पे आवाम का जोश और जज्बा जो है आप जो नशर कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपको पता है कि पीटीआई और मीडिया का आज का नहीं, पिछले 26 साल से जो है हमारा बड़ा गहरा करीबी ताल्लुक़ रहा आप लोगों के साथ। और इस हवाले से आज जब हम यहाँ पे 75वां यौम आज़ादी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि आप तमाम मीडिया के साथियों के अंदर भी वही जज्बा जो मैंने पिछले 26 साल की जद्दोजहद के अंदर देखा। और मैंने हमेशा कहा कि अगर पाकिस्तान में तब्दीली आई है तो पाकिस्तान का मीडिया हमारा पार्टनर था इस चेंज के अंदर। इसलिए भी मैं बतौर तहरीक इंसाफ के एक वर्कर की हैसियत से भी पाकिस्तान के मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आज शाम हम इमरान खान साहब की क़यादत में यहाँ हॉकी स्टेडियम में 75वें यौम आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को दावत आम है कि हम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर आज कम से कम आज के दिन हमें आपस में एक कौम बन के एक दूसरे से यकजहती दिखाने की ज़रूरत है। आज हमें ये सबक सीखने की ज़रूरत है कि हमने 75 साल के अंदर क्या खोया, क्या पाया और क्या वजूहात थी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बावजूद तमाम कुदरती वसाइल होने के अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से पाकिस्तान को नवाजा है। दरिया, सहरा, पहाड़, ज़मीनी खजाने, ज़खायर, आराम से भाई, इस हवाले से बिल्कुल पाक फौज जिंदाबाद भाई। आप मत बोले। एक सेकेंड, ओ भाई एक सेकेंड, ये असल लोटे हैं ये सब। एक सेकेंड, मैं आप सब एक सेकेंड तहमुल आप सब कोई बात। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भाई ये इनको दोस्तों, मैंने अभी कहा कि आज के दिन यौम आज़ादी के दिन जब हम जश्न मना रहे हैं तो ज़रूरत है कि हम अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर एक दूसरे के साथ इज़हार यकजहती करें, तहम्मुल का, तदब्बुर का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। आज शाम यहाँ पे इमरान खान साहब आने वाली नस्लों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को, ख़वातीन को इंशाअल्लाह ताला हकीकी सफ़र पर आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सब और ख़ास तौर पे जिंदा दनाने लाहौर को इस जश्न में यहाँ पे हमारे साथ शामिल होना चाहिए इंशाअल्लाह। दोस्तों, इन 75 साल के अंदर हम सब जानते हैं और ख़ुसूसन तमाम वसाइल, तमाम नेमतें होने के बावजूद ज़हनी और मेहनत कश ज़हीन लोगों के होने के बावजूद अगर आज हमारा मुल्क इस नहज पे है कि इन्होंने मईशत हमारी डिफ़ॉल्ट तक पहुँचा दी है, जो मुआशी तबाही है, जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, उसके जो ज़िम्मेदारान हैं वो अगर हम देखें तो पिछले 30-40 साल के अंदर हमें वो दो जमातें नज़र आती हैं जिन्होंने पिछले 30-40 सालों के अंदर लूट मार की, आवाम को बेवकूफ़ बनाया। और फिर हमने देखा कि 2006 के अंदर इन्होंने एक चार्टर ऑफ डिक्वालिटी साइन करके आपस में मुकमुका कर लिया।
और अब की बार भी इस रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान भी जहां पे एक जमहूरी हुकूमत की पीठ में छुरा घोंपा गया और बैरूनी साजिश के तहत जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने देखा कि जो शरीफ जरदारी टोला हम पे मुसल्लत किया गया है, इसने मुआशी तबाही की। एक तरफ चोरों को रिलीफ मिला तो गरीबों के लिए सिर्फ तकलीफ के अलावा कुछ नहीं। ये वो जमातें जो पिछले 40-50 साल के अंदर बार बार हुकूमतें करने का इनको मौका मिलता रहा, आज ये तमाम तजुर्बाकार एक जगह इकट्ठे हो गए। इसके बावजूद अवामी मसाइल के हल का इनके पास एक भी पॉलिसी नहीं है। आपने देखा कि ये तमाम पीटीएम जमातों की हुकूमत ने तस्लीम किया, इनके अपने जो वज़रा ने आके टीवी पे कौम को बताया कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, जो प्रोग्रेस के इंडिकेटर्स थे, वो ये जाहिर कर रहे थे कि बावजूद तमाम चैलेंजेस के, बावजूद इसके कि कोविड और दूसरे जो हमें मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सॉरी, देखिए तमाम सियासी मसाइल के बावजूद हमने बड़ी कामयाबी के साथ तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू कर दिया था और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब जो हमने दोबारा पंजाब में हुकूमत हासिल की है, हम बहुत जल्द इमरान खान साहब के नज़रिए विजन के तहत उनकी क़यादत में दोबारा से पंजाब को, पाकिस्तान, पूरे मुल्क को दोबारा से उस तरक्की की सफ़र पे गामज़न करेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक आज़ाद और हकीकी मानों में खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाने का जो ख्वाब है उसको इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। शुक्रिया। आप कुछ जिंदाबाद जिंदाबाद पंजाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप मेरे सारे साथियों, आपने पिछले कुछ दिन और रातें हमारे साथ गुजारी हैं, जैसे चीमा साहब ने कहा, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमारा पैगाम आपके ज़रिए आगे पहुँचे। आज तारीख रकम होगी। हमारे जलसे तो आपने बहुत देखे और बहुत बड़े बड़े जलसे देखे, लेकिन ये एक मुख्तलिफ जलसा है। इसके अंदर सारा पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी जो जहाँ भी रहते हैं, जिस भी उम्र के हैं, जिस भी तबके के हैं, जिस भी सूबे से हैं, जिस भी मुल्क से हैं, वो खड़े होके 12 बजे, जिस भी तबके के हैं, जिस भी सूबे से हैं, जिस भी मुल्क से हैं, वो खड़े होके 12 बजे हकीकी आज़ादी का कौमी तराना इकट्ठे मिल के गाएंगे। इकट्ठे मिल के उन्होंने लब पे, अपने लब पे दुआ करनी है पाकिस्तान और नया पाकिस्तान की, क्योंकि जो पुराना पाकिस्तान है इसके अंदर इन्होंने जो गरीब आदमी को तहस नहस किया है, जो इन्होंने 38% महंगाई कर दी है, जो इन्होंने माशी बदहाली की है, जो सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जो एक्सपोर्ट्स नीचे आई हैं, हम इन लुटेरों और चोरों से आज पूरा पाकिस्तान अहद करेगा कि ये पुराना पाकिस्तान से निजात दिलाएंगे और हकीकी आज़ादी जिसमें सबके लिए बराबरी होगी, सबके लिए मौके होंगे, सबके लिए आवाज़ उठाने का मौका होगा, सबके लिए नौकरियां होंगी, सबके लिए खुशहाली होगी। वो हकीकी आज़ादी आज 12 बजे इंशाअल्लाह सब अहद करेंगे और फिर हम इस मंजिल पे जैसे निकले हुए इसको पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया। लाइक करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।